देखिए, जब जब एकनाथ शिंदे दिल्ली जाते हैं वो डर के मारे जाते हैं। वो अपने आप को शिवसेना के प्रमुख मानते हैं। कहां से आई उनकी शिवसेना? बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना मोदी और शाह जी ने जबरदस्ती से गैर कानूनी तरीके से उनको दिया। इसका मतलब वो शिवसेना के प्रमुख नहीं। दूसरी बात है, एक रीजनल पार्टी, एक प्रादेशिक प्रांतीय पार्टी है। सभी के नेता प्रांतीय पार्टी के महाराष्ट्र में बैठते हैं या किसी स्टेट में बैठते हैं, तो उनको बार बार दिल्ली क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उनके मालिक जो है, उनके पार्टी के मालिक जो है अमित शाह और मोदी जी, वो दिल्ली में करते हैं। तो ये कौन सी पार्टी उनकी है? वो मालिक के पास रोज होके जाता है, छाती पीटने जाते हैं कि मुझे फडणवीस तकलीफ देते हैं, मेरी बात मानी नहीं जाती। और दूसरी बात, जब जब सुप्रीम कोर्ट में तारीख आती है, हमारे पार्टी का जो एक मुकदमा चल रहा है चुनाव चिन्ह और पार्टी के बारे में, जब तारीख नजदीक आती है तो ये भागकर दिल्ली में जाकर पहले अमित शाह को मिलते हैं, बाद में मोदी जी को मिलते हैं। उसका क्या मतलब है? अब वापस एक बार तारीख नजदीक आई है तो शिंदे भागकर चले गए। ये डरपोक आदमी है, हमेशा डरा हुआ आदमी। जब पार्टी में थे तब भी डरे हुए थे और अब सबसे ज्यादा डरे। और इतना पैसा भ्रष्टाचार का आने के बावजूद तो उनका डर कम नहीं हुआ है। भाई LIC की क्या, पूरा देश ही दिया अडानी को, तो एक LIC की आप क्या बात कर? 34 करोड़ अडानी की कंपनी में अगर इन्वेस्ट हुआ है, अगर पूरी देश की संपत्ति, पूरा देश का बजट अडानी के चरणों में डाला है, तो आप एक LIC की बात क्यों करते? करने दो। पहले महाराष्ट्र में हमने जो बातें सामने लाई उस बारे में निर्णय होने दो। 1 नवंबर को ऑल पार्टी, सभी पार्टियों का एक साथ मिलकर एक विराट मोर्चा हम चुनाव आयोग के खिलाफ निकालेंगे। हम दिल्ली को हमारी ताकत दिखाएंगे, चुनाव आयोग को बताएंगे कि महाराष्ट्र की जनता आपसे खुश नहीं, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। हमने जो मुद्दे निकाले हैं उसके ऊपर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जिस तरह से वोटर लिस्ट में बोगस मतदाताओं की सूची आप डाल रहे हो लाखों की संख्या में, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? तो हमारी लड़ाई महाराष्ट्र में जारी है। 1 नवंबर को ऑल पार्टी मोर्चा हम निकालेंगे और बाद में आप देखिए क्या होता है। एक तारखेत नोव्हेंबरला हा मोर्चा निघेल। या मोर्चामध्ये शिवसेना माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शेतकरी कामगार पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, त्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, असे सर्व प्रमुख पक्ष या राज्यातील समाजवादी पार्टीला आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे मोर्चासाठी। सगळ्या पक्षांचा एकत्रित मोर्चा निवडणूक आयोगाविरुद्ध निघेल। दुपारी 1 वाजता मोर्चाची वेळ आहे, तो साधारण पुढल्या अर्धा पाऊण तासात त्यानंतर तो सुरू होईल। फॅशन स्ट्रीट वरून मोर्चा निघेल। फॅशन स्ट्रीट वरून मोर्चाला सुरुवात होईल, तो मेट्रोच्या मार्गे मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाजवळ व्यासपीठ उभं केलेलं आहे, तिथपर्यंत पोहोचेल। प्रमुख नेत्यांचं मार्गदर्शन होईल आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या विरुद्धची जी पुढली रणनीती आहे त्या संदर्भाची घोषणा केली जाईल। मोर्चाची तयारी सुरू आहे, सर्व पक्षांच्या बैठका सुरू आहेत, एकमेकांशी सुसंवाद सुरू आहे। माझं काल प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सप्पा यांच्याशी चर्चा झाली। माझं काल मुंबईच्या अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड यांच्याशी चर्चा झाली। माझी काल महाराष्ट्राचे त्यांचे प्रभारी रमेश चेनिथला यांच्याशी चर्चा झाली आणि काँग्रेस या मोर्चामध्ये ताकदीने सहभागी होते। सर्व पक्षाचे झेंडे तुम्हाला मोर्चात दिसतील। राहुल गांधी केंद्रामध्ये आणि सगळे नेते राज्यामध्ये ज्या प्रकारे
आवाज उठवत आहात त्याच पद्धतीने म्हणाले आणखी पुढच्या आठवड्यांपासून निवडणूक आयोग याची विशेष सपोर्ट येऊ द्या ना, होऊ द्या, आमचा मोर्चा होऊ द्या, मग आम्ही निर्णय घेऊ. उद्याच्या 1 तारखेच्या मोर्चाला सर्व प्रमुख नेते उपस्थित राहत आहेत पक्षातले. माननीय शरद पवार स्वतः उपस्थित राहत आहेत, उद्धव ठाकरेजी, राज ठाकरेजी, हर्षवर्धन सपकाळ साहेब, स्वतः शरद पवार साहेब तिथे उपस्थित आहेत त्या मोर्चाला. सगळे प्रमुख नेते राज्यातले आणि देशातले उपस्थित राहत आहेत. निवडणूक आयोग काय करते ते नंतर बघू आम्ही. समजलं चला. एशियन शिखर संमेलन में नरेंद्र मोदी के वर्चुअल वहाँ पर अरे भाई, वो तो इतने विदेश दौरे करते हैं, टूर करते हैं, तो बिहार का चुनाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार उनके लिए. विदेश नीति के बारे में विश्वगुरु एक बहुत बड़े सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं और बिहार के चुनाव में फंसे हैं, इसका मतलब बिहार में गड़बड़ है.